जपन हरि नामास कहि लागे, जपन हरि नाम कई सती प्रभु सुख धामा, गई सती प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ सुख धामा, गई सती जहाँ सुख धामा। गई सती वहां जहां कौन था, जहां सुख धामा, जहां सुखों का धाम रहता है वहां वो सती चलेगा। और सुखों का धाम कौन है? राम। राम का नाम लोग इसलिए लेते हैं दुनिया वाले क्योंकि राम जो है सुख का धाम है। रमनते योगी राम हृदय, जो राम योगियों के हृदय में रमण करता है उसका नाम है राम। जिसका नाम लेते ही हमारे जीवन में आनंद आ जाता है उसका नाम है राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज 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 सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुखों का राशि है वो है भगवान कौन? राम। बोलो जय श्री राम। आज उस सुख के धाम राम के पास चले गई कौन? माता सती। राम के पास जाकर के सोच रही है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पुनि पुनि हृदय, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता करो, आगे होई चले पंथ तेई, जहियावत नर भू। आज पुनि पुनि हृदय विचार कर, राम के पास पहुंच करके सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि मैं इस राम की परीक्षा कैसे, क्या करूं, कैसे राम की परीक्षा। फिर मन में ध्यान आया कि ये राम अपनी पत्नी को जंगल में ढूंढ रहा हूं, मैं इस राम की पत्नी बन जाती हूं। अरे यदि ये भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं। और यदि ये कोई साधारण मनुष्य हुआ, साधारण राजकुमार हुआ तो ये मुझे गले से लगाएगा, पत्नी तो कहां घूम रही थी, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। तो गई महाराज और राम जी के पास जाकर सीता का रूप धारण करके राम जी के आगे आगे चलने लग गई। लखनलाल जी पहचान गए लेकिन बोले कुछ नहीं। राम जी जब सामने गए तो राम जी को पलक झपकते नहीं लगे, मतलब सेकंड नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा कि उन्होंने सीता उस सती को पहचान लिया। और पहचान के ही से प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समीत लीन निज नाम। पिता समेत माता जी प्रणाम ऐसा नहीं किया, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है।
अपने पिताजी का नाम, मैं दशरथ का, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? मेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ बहोरी, कहाँ वृषकेतु, विपिल अकेली फिरहि के हेतु। कहाँ बहोरी, कहाँ वृषकेतु। वृषकेतु भगवान कहाँ हैं? शंकर जी कहाँ हैं? और विपिन अकेली फिरहि के हेतु। माता जी तुम इस जंगल में अकेली अकेली मेरी पत्नी का रूप धारण करके कहाँ घूम रही हो? अब सती जी के तो होश उड़ गए। सती सोच रही है मैं तो इसकी पत्नी बन करके खड़ा हूं, ये मुझे शिव जी की पत्नी कह करके प्रणाम कर रहा है, माता जी कह करके प्रणाम कर रहा है। समझ गई ये तो साक्षात भगवान है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी पति का कहना नहीं माना। मेरे पति शिव जी ने मुझे कितना समझाया लेकिन मैंने कहना, मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम परिहाना। मैंने राम पर संदेश किया, भगवान पर संदेश किया। कितनी बड़ी गलती मुझसे। शिव जी का ध्यान करने लगी तो शिव जी का ध्यान तो आया नहीं, भगवान का वो विराट रूप का दर्शन हो गया। बोले विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। बहुरी बिले के वो नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। ध्यान लगा करके शिव जी का ध्यान लगा करके क्या कह रही कि राम जी का वो विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। विविध भेषधारी देवता दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि पंचानन भोलेनाथ को भी देख रही है। तुरंत अपने आंखें खोली, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं? तो कुछ भी नहीं देखा। फिर आंखें बंद करी तो फिर कुछ भी नहीं। एक झलक भगवान ने। सती जी ढूंढने लगी कि ये राम लखन कहां चले गए। उनको ढूंढ रही थी तो चारों तरफ राम लखन सीता प्रकट हो गए। इधर देखा तो राम लखन सीता, इधर देखा तो राम लखन सीता, इधर देखा तो राम लखन सीता। चारों तरफ राम लखन सीता दिखाई दे रहे। आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम, बीच में श्री और पीछे से भ्राता। राम वनवास यही चलता है। आगे राम है, बीच में सीता है और सबसे पीछे से लखन। यहां से तो डायरेक्ट चली गई माता कहां? शिव जी के पास। इतना बाबा तुलसी ने गाया ये शिव पुराण से, लेकिन शिव पुराण से ये कथा नहीं सुनाई बाबा तुलसी। माता जो सती हैं वो राम से प्रश्न कर रही है। राम जी से पूछ रही है कि हे राम जी आप ये बताओ कि आप मेरे शिव जी के प्रणन में कैसे हो? सारा संसार तो मेरे भगवान शिव को प्रणाम करता है। हे राम जी ये कैसे हो गया कि मेरा शिव जी तुम्हें प्रणाम कर रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे ये बात बताओ। रामम विहाय विष्णु स्वरूपम संविधाय च स्मृत्वा शिव पदम चित्ते सत्यम वाच प्रसन्नधि कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाकृता
कुरुनी संशयं त्वं मा शमलं प्राप्नुहि धृतम् कथम प्रणम्यम त्वं सत्यम। ये बताओ कि मेरे शिव जी तुम्हें क्यों प्रणाम करता है। ये बताओ कि तुम मेरे शिव जी के प्रणम्य कैसे हो गए। मेरे शिव जी तुम्हें क्यों प्रणाम करते हैं। तुम इतने बड़े हो गए कि शिव जी तुम्हें प्रणाम करने लग गया। कब से तुम बड़े बन गए बोलो। तब राम जी एक नई कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो देवी। एक समय की बात थी। एकदा ये पुरा देवी शंभु परम सूत कृत विश्वकर्माण माहूया स्वलोके परतः परे। हे देवी एक समय की बात थी। तेरे जो पति हैं ना कौन शिव जी, उन्होंने एक सभा बुलाई। सारे देवी देवताओं को बुलाया और सबसे पहले विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा भाई एक तुम विशाल धाम बनाओ। तो विश्वकर्मा ने शिव जी की जहां गाय रहती थी तो उसी गौशाले में जाकर के विश्वकर्मा ने एक विशाल धाम बना दिया जहां पर शिव जी की गाय है। उस धाम का नाम रखा गौलोक धाम। और उसके बाद शिव जी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया और उसके बाद शिव जी ने तेरे पति ने शिव जी ने मुझे बुलाया। मुझे यानी मुझे, मैं उस समय नारायण था तो मुझे नारायण को बुलाया और मुझ नारायण को तेरे पति ने उस दिव्य सिंहासन पर जाकर के बिठाया। और फिर सारे देवताओं के लिए कहा कि भाई देवताओं ये जो भगवान है ना नारायण, आज के बाद ये हम सारे देवताओं के प्रणम्य हैं। हम सारे देवता इन्हें प्रणाम करते हैं। और यहां तक देवी तेरे पति ने शंकर जी ने भी तेरे पति ने भी मुझे प्रणाम किया और सारे देवी देवताओं ने मुझे अपनी अपनी शक्ति दे दी। और उसके बाद तेरे पति शंकर जी ने घोषणा कर दी त्वं कर्ता सर्वलोकाना भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामाना शास्ता दुख कारणम। हे नारायण आज से त्वं कर्ता तुम ही करता हो, त्वं भर्ता तुम ही भरता हो, धर्मार्थ कामाना जो कुछ ही प्रभु आपके हाथों पर हम सौंप देते हैं। और जगदीशो जगत पूज्यो तुम ही जगदीश हो, जगत पूज्यो जगत में तुम्हारी ही पूजा होगी। महाबल पराक्रम तुम्हारे अंदर हम महाबल और पराक्रम देते हैं। अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्य। हे भगवान यदि कभी तुम्हारा और हमारा झगड़ा हो जाए, कभी लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में मेरी हार हो और तुम्हारी जीत हो, ऐसा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान राम कहते हैं तब से तेरा पति ने मुझे अपनी शक्ति दे दी और तब से तेरे पति ने मुझे उस गौलोक का स्वामी बना दिया और मैं उस गौलोक का स्वामी बन गया। गोप भेष मैंने धारण कर लिया और उन गायों का मैं पति बन गया। और तब से तेरा पति मुझे अपना भगवान देवी। सच्ची बात तो ये है तेरा पति तो मुझे अपना भगवान समझता है, लेकिन मैं तेरे पति को अपना भगवान समझता हूं। वो मुझे अपना भगवान समझता है और मैं उन्हें अपना भगवान समझता हूं। ये बात है तब से तेरा पति मुझे प्रणाम करता है। बोलो जय श्री। तेरे पति ने ऐसी घोषणा कर। ठीक है। अब सती ने राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शिव के पास वो सती
चल पड़ी। बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज अब जो माता सती हैं वो भगवान शंकर के पास पहुंची। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। अब वो मां सती शिवजी के पास जा रही है और शिवजी पूछ रहा है देवी कैसे कैसे परीक्षा ली तूने राम की, जल्दी बता। कहूं सत्य सब बात, झूठ मत बोलना, क्योंकि शिवजी जानता है कि इन अब थोड़ा झूठी पिलाएं, ये झूठ बोलेगी, इसलिए कह रहे हैं सत्य सत्य बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे। तो सती ने हाथ जोड़े, भगवान शंकर मैंने उन राम की कोई परीक्षा नहीं। फिर गई क्यों थी तू? बोले मैं प्रणाम करने गई थी। तो जब मैंने कहा तब तूने प्रणाम किया नहीं, वहां तूने प्रणाम करने गई थी। बोले हाँ मैं प्रणाम करने गई थी और चली गई। अच्छा, बाबा शंकर ने ध्यान लगा करके देखा ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तब शंकर देखे भरी ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगा करके बाबा शिवजी ने देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि सती ने तो मेरी मां का रूप धारण किया है, सीता का। ये तो मुझसे आकर के झूठ बोल रही है। उसी समय बाबा शंकर ने संकल्प किया और उस सती को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। इसने मेरी मां का रूप धारण किया है, अब मैं इस सती से कभी भी भेंट नहीं करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे। देवताओं ने फूल बरसाए, हे बाबा शंकर आपकी जय हो जय हो जय हो जय। आप जैसा राम भक्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इसलिए आपकी जय हो जय हो जय। सती ने देखा ये देवता जय जयकार क्यों करें। सती से बोले कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन सती को त्याग दिया। तुलसीदास भी ये कथा कह रहे। बाबा तुलसी ने कहा देखा तुमने दुनिया वालों, देखा पता है सती और शंकर में कैसा प्रेम था। बोले कैसा था? बोले जैसे दूध और पानी में होता है। दूध पानी में कैसा प्रेम होता है भाई? जल पय सरिष बिकाय देखूं प्रीत की रीत भली। बिगल होए रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। बोले सती और शिवजी में ऐसा प्रेम था जैसे दूध और पानी में होता है। आपके घर में 2 किलो दूध आया, पानी वाला दूध, तो आपके घर में जैसे 5 किलो शुद्ध गाय का दूध आता होगा, उस गाय के दूध में यदि आप 1 किलो 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दोगे, तो जिस पानी को कोई पूछता भी नहीं था, उस पानी ने यदि दूध से मित्रता कर दी ना, दूध का दोस्त बन गया हो, वो पानी भी अब 60 रुपए किलो बिकने लग गया। 10 किलो दूध है, 2 किलो पानी ऐड कर दो, तो जिस पानी को कोई पूछता भी नहीं था, वो पानी भी 60 रुपए किलो बिक रहा है। बताओ 50 किलो दूध है, 5 किलो 10 किलो फिट हो जाएगा अगर तो जिस पानी को कोई पूछता भी नहीं था, उसने दूध से मित्रता कर दी, तो दूध ने उसको अपने जैसा। अब आपके घर में पानी वाला दूध आया, आपने क्या किया? गरम किया उसको। किसके ऊपर? गैस के ऊपर। जैसे गरम किया तो सबसे पहले पानी गरम होता है नीचे से,
जब आप दूध को गर्म करते हो तो पानी गर्म होता है। पानी कहता है, जो दूध में पानी मिला हुआ रहता है ना, वो कहता है दूध भैया तूने मुझे पानी से दूध बनाया, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले पानी जलने लगता है नीचे से, गैस के ऊपर जब आप दूध रखते हो, पानी जल रहा है, दूध को दया आ गई, ओहो मेरे मित्र को देखो ये मेरे लिए जल रहा है, तो तुरंत दूध में भी उफान आ जाता है। और आप जाते हैं और दूध को नीचे उतार देते हैं, है ना? तो दोनों की जिंदगी बच गई, पानी की भी और दूध की भी। अब उसी दूध में अब किसी व्यक्ति ने खटाई डाल दी, तो अब क्या हो गया? दूध अलग और पानी। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर दो, दूध और पानी एक होने वाला नहीं। उसी प्रकार माता शिव और सती में कैसा प्रेम था, बोले जैसे दूध और पानी में था, ऐसा प्रेम था मां सती में और भगवान शंकर में। पर क्या करें, सती जी ने खटाई रूपी झूठ बोल दिया, शंकर जी से झूठ बोल दिया, जिसका प्रमाण क्या निकला कि शंकर जी ने उस सती को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। अब ये सती दूसरा जन्म लेगी तभी ही शिव जी से मिल सकती है, नहीं तो कभी। हमेशा हमेशा के लिए सती को त्याग दिया और बाबा कैलाश में गए। और कहते हैं बाबा शंकर की वहां 87,000 वर्ष की भगवान शंकर की समाधि लग गई। बोल शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान में चले गए भगवान शंकर, और अब हम भी बाबा शंकर के का ही ध्यान करेंगे। बाबा शंकर वहां ध्यान में बैठा हुआ है, और हम भी उस बाबा शंकर के ध्यान में बैठेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर हे महादेव। भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर देवदामिनी उजाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा।